हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज फ्लावर। आपको तो दिख ही रहा होगा। ओके, सो आज हम फ्लावर की बात करेंगे दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्टेम, प्लांट में फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी होती है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, राइट? सो इन टुडेस लेक्चर we are going to discuss about flower. हम लोग फ्लावर की बात करने वाले हैं। ओके, नाउ व्हाट इज फ्लावर? सो इट इज अ मॉडिफाइड शूट। इट इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज मॉडिफाइड शूट। मतलब स्टेम का जो पार्ट है वो मॉडिफाई होके ये फ्लावर बना हुआ है। यानी फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। क्या ये? मॉडिफाइड स्टेम विद मॉडिफाइड लीव्स। ओके, सो इट इज मॉडिफाइड शूट इन विच अपाइकल मेरिस्टेम, मतलब स्टेम का जो एंड होता है, अपेक्स होता है, वहां के जो मेरिस्टेम है, दैट अपाइकल मेरिस्टेम गेट कन्वर्ट्स टू फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बन गया दोस्तों उसके? फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बन गया उसके? फ्लोरल मेरिस्टेम, राइट? सो अपाइकल मेरिस्टेम गेट कन्वर्ट्स इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, और इससे क्या बने? फिर हमारा फ्लावर बनते हैं। क्या बनते हैं? हमारे फ्लावर्स बनते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस? अभी ये शूट मतलब स्टेम है, तो स्टेम है तो नोड्स और इंटर नोड्स भी होंगे दोस्तों, right? So in this case internodes are not elongated, दो इलोंगेट नहीं होंगे, है ना, वो जगह पे रहेंगे। एंड नोड्स आर कंडेंस्ड। नोड्स कैसे होंगे? कंडेंस्ड होंगे, एक ही जगह पे जमा हो जाएंगे। ओके, सो ये एक शूट है दोस्तों। ये जो पार्ट है ना, ये एक शूट है। ओके, तो अब यहाँ पे तो इंटरनोड्स नहीं दिख रहे, मतलब वो इलोंगेट ही नहीं हुए, वो यहीं पे रह गया, राइट? अगेन नोड्स जो होते हैं वो कंडेंस्ड हो गए, वो एक ही जगह पे है, और वो नोड्स ही शायद ये फ्लोरल अपेंडेजेस बोल सकते हैं हम लोग, इसको फ्लोरल लीव्स बोल सकते हैं, ये निकले हुए हैं, राइट? समझ रहे हो आप बात को? ये जैसे एक मॉडिफाइड स्टेम है, तो चलो ये यहां तक स्टेम आ गया था, तो इसके आगे अभी इंटरनोड जो है वो इलोंगेट ही नहीं हुए, वो यहां तक ही रुक गए। और जो नोड से लीव्स अराइज होते हैं, है ना, तो अभी इनको हम लोग फ्लोरल लीव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इनको? फ्लोरल लीव्स। वो एक ही जगह से निकले हुए हैं, राइट? तो क्या हो गया? नोड्स कैसे हो गए? कंडेंस्ड हो गए, एक ही जगह पे जमा हो गए, राइट? Now, flowers are attached to stem. अब ये तो स्टेम को ही अटैच है, मतलब स्टेम का ही पार्ट है, स्टेम को अटैच है बाय अ स्टॉक, राइट? एक दांडी वाला स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज पेडिसेल। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? पेडिसेल या पेडिकल भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज, ये क्या हो गया दोस्तों? पेडिसेल, राइट? अब ये सारे फ्लावर्स में प्रेजेंट ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस में देखा था, है ना? तो स्पाइक में, कैटकीन में ये जो इन्फ्लोरेसेंस के टाइप देखे थे, तो वहां पे जो फ्लावर्स थे उनको हम लोगों ने क्या बोला था? सेसाइल। क्या बोला था? सेसाइल मींस विदाउट पेडिसेल। So if there is presence of pedicel, it is called as pedicellate, and if there is absence of pedicel, then it is called as sessile. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? sessile. So यहाँ पे मैं लिखता हूं, if pedicel is present, if pedicel present,
तो उसको क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट। क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट। एंड इफ इट इज absent, अगर पेडिसेल absent है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेसाइल। क्या बोलेंगे दोस्तों, सेसाइल। ओके, सो ये हो गया सबसे पहला पार्ट फ्लावर का, राइट, जिससे वो अटैच होता है प्लांट को, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसेल. Now the point or the upper end or the end of this pedicel is swollen. ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये कैसे दिख रहा है दोस्तों, swollen पार्ट है, राइट. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, थैलेमस. ओके, द एंड ऑफ पेडिसेल is swollen and called as thalamus. क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको, thalamus, right? So this is thalamus. Now अब यहां से हम लोगों का रियल फ्लावर स्टार्ट होता है. Okay, so basically there are 4 floral leaves. मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, floral leaves. Okay, so basically there are 4 floral leaves. क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 floral leaves है, और वो कौन से हैं. फर्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये जो होते हैं है ना, इनको हम लोग बोलते हैं सेपल्स. क्या बोलते हैं, सेपल्स विच आर ग्रीन कलर्ड, राइट. देन सेकेंड वन इज, ये जो कलर्ड आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं पेटल्स. क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इनको, पेटल्स, राइट. देन थर्ड वन इज, ये जो दिख रहे हैं ब्लू कलर में मैंने दिखाया है ना, इनको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन्स. क्या बोलते हैं हम लोग इनको, स्टैमेन्स. एंड ये जो है ब्लैक कलर का सेंटर में विद दिस ओवरी, ये स्ट्रक्चर को ओवरी बोलते हैं हम लोग. तो ये है कार्पेल. क्या ये, कार्पेल. So basically in flower there are 4 floral leaves. First is sepals which is green colored. ये यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में दिखाया है. ओके, नेक्स्ट ये जो कलर दिख रहा है these are petals. ये जो दिख रहे हैं आपको है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं stamens. And this one is carpel. So these are 4 floral leaves. अब दोस्तों इनको कलेक्टिवली जब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं है ना, तो ये इंडिविजुअल पार्ट हो गया, इसको मैं बोलूंगा ये सेपल है. ये एक की बात करूंगा तो ये पेटल है ना. तो अब इनको कलेक्टिवली हम लोग जो बोलते हैं, ओके, तो वो उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल रोल्स या फ्लोरल पार्ट्स. सो अगेन देयर आर 4 फ्लोरल रोल्स या पार्ट्स. ओके, अब इसमें पहला आएगा कैलिक्स. सो बेसिकली सेम है, द कलेक्शन ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स. सेकेंड वन इज कोरोला. The collectively part of petals is called as corolla, right? Then the third one is androecium. ये जो मेल गैमेट बनाने वाले हैं, collectively all stamens are called as androecium. And the last one is gynoecium. Last one is gynoecium. So basically these are 4 floral rolls. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 floral rolls या फिर parts. Okay, now इसमें भी अगेन हम लोगों ने टाइप किया accessory floral holes, okay, and necessary floral rolls. Okay, so what are accessory? accessory का मतलब क्या होता है, हेल्प करने वाले.
है ना, हेल्प करने वाले, और जो नेसेसरी मतलब उनके सिवा काम ही नहीं हो सकता, तो वो कौन से है दोस्तों, एंड्रोशियम गाइनोशियम। हम लोगों ने क्या बोला है कि फ्लावर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप किया गया एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप किया हुआ एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट्स चाहिए वो तो नेसेसरी हो गए, मेन पार्ट्स हो गए, है ना। सो दीज आर मेन पार्ट्स, और इनको प्रोटेक्ट करने का काम जो करते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसरी, राइट। और ये जो है दोस्तों, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेसरी, मतलब ये जरूरी है, राइट। दीज आर मेन पार्ट्स, दीज आर मेन पार्ट्स, ओके, इनका मेन फंक्शन है, राइट। सो दिस इज अबाउट फ्लोरल रोल्स। कितने हैं दोस्तों फ्लोरल रोल्स, 4, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो देखो अब डायग्राम पे आते हैं हम लोग। ये जो आपको दिख रहे हैं ये नॉर्मली ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनके अगर इंडिविजुअल पार्ट्स अगर लेंगे तो क्या बोलेंगे, सेपल्स, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, एंड इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज सेपल्स या ग्रुप ऑफ सेपल्स, ओके। नाउ दीज आर, ये जो कलर्ड आपको दिख रहे हैं इनको मैं क्या बोलूंगा, कोरोला, राइट। अ ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ओके दोस्तों। अब हम लोग आएंगे स्टैमेंस पे या एंड्रोशियम पे। अब ये जो आपको दिख रहा है दिस पार्ट, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंथर, राइट। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फिलामेंट। A long stalk carrying this anther, right, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। एंड these are collectively called as stamens। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, stamen। and this group of stamen is called as androecium। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, androecium। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, androecium, ओके। वो कंप्लीट नहीं आया, आप लोग अच्छे से याद रखो, एंड्रोशियम, राइट। नाउ हम लोग आते हैं इस पे, राइट। सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टिग्मा, राइट। नाउ दिस पार्ट, ये जो फिलामेंट है उसको कैरी कर रहा है, एक थीन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टाइल, राइट। एंड फाइनली दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवरी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ओवरी, ओके। एंड द कलेक्टिवली दीज पार्ट्स, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी की। किसकी बात कर रहा हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी की, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको, कार्पेल। एंड दिस इज गाइनोशियम। क्या ये, गाइनोशियम, ओके। सो दिस इज आवर टिपिकल फ्लावर। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा एक टिपिकल फ्लावर हुआ है, राइट। सो व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट। क्या है ये दोस्तों, मॉडिफाइड शूट in which apical meristem get converts to floral meristem।
अपाइकल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, जो एंड पे मतलब ग्रोइंग एंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपेक्स। दो अपेक्स होते हैं, एक रूट वाला एक शूट वाला स्टेम वाला। तो जहां से स्टेम ग्रो हो रहा है जो उसका एंड है उसको बोलते हैं हम लोग अपाइकल, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। जो रूट का एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है ना, एट द एंड जो ज्यादा डिवाइडिंग रीजन होता है, सेल डिवीजन ज्यादा होता है ना, तो ऐसे सेल्स को हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं और रीजन को मेरिस्टेम बोलते हैं। सो अपाइकल मेरिस्टेम गेट कन्वर्ट्स टू फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लावर को बनाएगा तो फ्लोरल मेरिस्टेम बोल दिया, राइट। नाउ अब इसमें क्या हुआ, स्टेम है शूट है तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनोड्स एंड नोड्स। अब इसमें क्या हुआ, इंटरनोड्स आर नॉट इलोंगेटेड, बहुत शॉर्ट हो गया, राइट। एंड नोड्स आर कंडेंस्ड, नोड्स कैसे हो गए, कंडेंस्ड हो गए, जमा हो गए। सॉरी। Next, flowers are attached to stem by a stalk called as pedicel. तो जिससे ये जिस पार्ट से ये अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसेल। दिस इज पेडिसेल। ओके। नेक्स्ट, if pedicel present, अगर ये प्रेजेंट है, सारे फ्लावर्स में पेडिसेल प्रेजेंट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। If it is present, then it is called as pedicellate। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, pedicellate। If it is absent, then we call it as a sessile। अगर पेडिसेल प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, sessile, राइट। नेक्स्ट, the end of pedicel is swollen। ये पार्ट देखो, अब ये पेडिसेल है, अब ये जो एंड है ये थोड़ा swollen है, राइट, फुगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेमस। इट इज कॉल्ड एज थैलेमस, the swollen part of pedicel। The swollen end of pedicel is called as thalamus। So this is thalamus। ये swollen part दिख रहा है आपको, right? Now next, अब floral leaves। अब ये तो stem हो गया, shoot हो गया, अब इसमें ये leaves arise हो गए, है ना। अब इनमें भी मॉडिफिकेशन है। What are modification? These floral leaves are sepals, green colored होते हैं, petals, colorful, stamens, preparing male gametes, carpels preparing female gametes। Okay, now इनके ये फ्लावर के जो मेन पार्ट्स है उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल रोल्स। कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। So these parts are called as accessory as they are not involved in sexual reproduction but protects एंड्रोशियम मतलब मेल गैमेट बनाने वाला सिस्टम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। Now what are these necessary parts or necessary roles एंड्रोशियम and gynoecium? They are involved in sexual reproduction। मतलब एक मेल गैमेट बनाएगा एक फीमेल गैमेट बनाएगा। एंड्रोशियम will produce male gametes while this gynoecium will produce female gamete। चाहिए तो हम लोग ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना। सो एंड्रोशियम क्या बनाएगा, मेल गैमेट, and gynoecium female gamete। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा फ्लावर, पेडिसल, थैलेमस, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, राइट। और कलेक्टिवली कॉल्ड एज कार्पेल और गाइनोशियम। कार्पेल्स को कलेक्टिवली बोलेंगे गाइनोशियम, और क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। नाउ these are anther, ये जो आपको दिख रहे हैं these are anther and this is filament। ये क्या है दोस्तों, फिलामेंट।
So anther and filament collectively called as stamen or androecium, और क्या बनाएगा male gametes. And this colorful parts or colorful leaf appendages, leafy appendages, इसको हम लोग क्या बोलते हैं corolla और petals, क्या बोलते हैं corolla और petals. And this green color are called as calyx or sepals. So this is about flower. तो ये हम लोगों ने देखा है फ्लावर के बारे में. ओके दोस्तों, अब डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ पार्ट्स, इसके हम लोगों ने कुछ टाइप्स किए हैं. ओके, सो कंप्लीट फ्लावर. सो व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर? इफ फ्लावर हैज दिस ऑल फोर फ्लोरल रोल्स, अगर उसके पास ये चारों पार्ट है, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर. अब उसके पास एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब मेल गैमेट बनाने वाला सिस्टम एंड फीमेल गैमेट बनाने वाला सिस्टम दोनों है. तो कंप्लीट फ्लावर इज आल्सो कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर. एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज परफेक्ट फ्लावर. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? परफेक्ट फ्लावर. नाउ इफ एनी वन ऑफ दिस इज एब्सेंट, ये इसमें से कुछ एक एब्सेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर. क्या बोलेंगे दोस्तों? इनकम्प्लीट फ्लावर. राइट. अब ये एक एब्सेंट है, तो ये बाइसेक्सुअल रहा क्या दोस्तों? नहीं, दिस इज यूनिसेक्सुअल. अगर एंड्रोशियम है तो मेल फ्लावर, गाइनोशियम है तो फीमेल फ्लावर. सो दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फ्लावर. क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको? इम्परफेक्ट फ्लावर. नाउ दिस अपेंडेजेस, ये जो अपेंडेजेस है दोस्तों, ये प्रेजेंट होते हैं 3, 4 या 5 के मल्टीपल में. मतलब 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे रहेंगे, या फिर 4, 8, 12, 16 ऐसे रहेंगे, या फिर 5, 10, 15, 20 ऐसे रहेंगे. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग उसको बोलते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस. ओके, सो इन केस ऑफ डाइकॉट, in case of dicot they are pentamerous. कैसे दोस्तों? ये pentamerous. And in case of monocot they are trimerous. मतलब डाइकॉट यूजुअली पेंटामेरस है, लेकिन टेट्रामेरस भी हो सकते हैं. डाइकॉट यूजुअली पेंटामेरस है, लेकिन टेट्रामेरस हो सकते हैं. इसका मतलब क्या? उनके पास ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस है, मतलब कैलिक्स होंगे, करोला होंगे, जो भी, तो ये या तो 4 के मल्टीपल में होंगे, 4, 8, 12, 16, या तो 5 के मल्टीपल में होंगे. मतलब एक आधे फ्लावर के पास सिर्फ 5 है, किसी और प्लांट के फ्लावर के पास 10 है, ऐसे अपेंडेजेस है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटामेरस. और इन केस ऑफ मोनोकॉट इट इज कंपल्सरीली ट्राइमेरस. कैसे होता है? ट्राइमेरस मतलब फ्लोरल अपेंडेज है, या तो 3 हो गए, या तो 6 हो गए, या तो 9 हो गए, या तो 12 हो गए, मतलब 3 के मल्टीपल में. सो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो डाइकॉट यूजुअली पेंटामेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में. And in case of monocot, they are trimerous. कैसे दोस्तों? वो trimerous. Okay, so this is about flower. This is about flower. अब हम लोगों को flower की symmetry डिस्कस करनी है. Symmetry of flower. Flower की symmetry. So दोस्तों बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्रीज. कितने सिमेट्रीज है हमारे पास? 3. आप लोगों ने इसके पहले भी ये सुने होंगे, है ना. So the first one is actinomorphic. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्टिनोमॉर्फिक. इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेडियल सिमेट्री. क्या बोल सकते हैं? रेडियल सिमेट्री, या फिर
रेगुलर सिमेट्री, या फिर क्या होता है रेगुलर सिमेट्री, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में ये दिखता है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ज़ाइगोमॉर्फिक। क्या है दोस्तों? ज़ाइगोमॉर्फिक। इसी को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको? बायलैटरल सिमेट्री। एंड द लास्ट वन इज असिमेट्रिकल। लास्ट वन इज असिमेट्रिकल, मतलब इर्रेगुलर सिमेट्री। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इर्रेगुलर सिमेट्री। नाउ इन एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या? फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, टू इक्वल हाफ्स बोलेंगे हम लोग, इक्वल हाफ्स। सो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, मतलब एक फ्लावर है तो उसको हम लोग कट कर सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय क्रॉसिंग इन एनी प्लेन, कोई भी प्लेन में, पासिंग फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब क्या दोस्तों कि जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर निकालते हैं, जैसे ये एक फ्लावर है, ओके। सो अगर मैं ये प्लेन में इसको कट करूं तो देखो दोस्तों एग्जैक्टली हाफ हो रहा है, राइट। मैं इसको अगर ये प्लेन में कट करूं तो एग्जैक्टली हाफ होता है, ये प्लेन में कट करूं एग्जैक्टली हाफ होता है, ओके। तो इसका मतलब क्या, हम लोग अगर किसी भी प्लेन में इसको कट करना चाहे और उसके अगर एग्जैक्टली हाफ पार्ट होते हैं, है ना, ये तो भी मैंने डायग्राम निकाला हुआ था, अगर एग्जैक्टली मेजरमेंट लेके अगर हम लोग करेंगे तो ये नेचर ने बनाया है, और वो इतना परफेक्ट होता है कि अगर सेंटर से कोई भी प्लेन पास होता है, सो इन ईच प्लेन this flower will get divided into two equal halves। तो किसी भी प्लेन में अगर फ्लावर के दो एग्जैक्टली इक्वल पार्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। अब आप ये मत बोलो दोस्तों कि सर मैं ये ऐसे कट करता हूं, सो दिस प्लेन इज नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर से पास हो रहा है क्या? नहीं, राइट। सो सेंटर से पास होता है, ऐसा अगर प्लेन आप लोग निकालते हो तो फ्लावर के दो एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स बनेंगे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। और इसके एग्जाम्पल है दोस्तों मस्टर्ड, दतुरा, चिली, right? So these are the examples for actinomorphic flower. These are the examples for actinomorphic flowers. Now, next, zygomorphic या bilateral. So in this, flower get divided into two equal halves only in one plane, किसी एक ही प्लेन में, राइट, इसके इक्वल पार्ट्स बनते हैं, किसी एक ही प्लेन में इसके इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं, ओके। तो जैसे हम लोग एनिमल्स में ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा इजीली। जैसे वर्टिकल प्लेन में अगर हम लोगों को कट करते हैं तो दो इक्वल हाफ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ज़ाइगोमॉर्फिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ाइगोमॉर्फिक बायलैटरल,
ओके, जैसे ये है स्ट्रक्चर। अभी देखो, अगर मैंने इस प्लेन में कट किया तो दो इक्वल पार्ट हो गए। अभी अगर मैं इस प्लेन में कट करूंगा तो दो पार्ट नहीं हो रहे, है ना। हम लोग दूसरे प्लेन से निकालते हैं। सो देखो, इस प्लेन में कट किया तो होगा क्या? नहीं होगा। इस प्लेन में नहीं होगा, इस प्लेन में नहीं होगा। सो ओनली इन वन प्लेन, ओनली इन वन प्लेन इसके दो इक्वल पार्ट्स हुए हैं। सो दिस इज जाइगोमॉर्फिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जाइगोमॉर्फिक। ओके, और या bilateral. Okay, so flower get divided into two equal halves only in one plane. और इसके एग्जाम्पल है दोस्तों पी प्लांट में, बीन्स में, गुलमोहर and cassia. So these are the examples for zygomorphic or bilateral. Bi मतलब दो पार्ट होंगे like. Okay, so this is about zygomorphic. Now, what happens in asymmetrical or irregular? So there will be no equal halves. इसमें दोस्तों इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे। ओके, एंड द एग्जांपल इज क्याना। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों? क्याना। सो दिस इज अबाउट सिमेट्री ऑफ फ्लावर। कितने प्रकार की सिमेट्री है? तीन, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, असिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेडियल या रेगुलर। Zygomorphic is called as bilateral and asymmetrical is called as irregular. So what is actinomorphic? Flower will get divided into two equal halves in any plane. किसी भी प्लेन में कट करो passing through center, ये बहुत जरूरी है। So flower will form two equal halves in any plane passing through center, and the example are mustard, datura and chili. What happens in zygomorphic? Flowers get divided into two equal halves only in one plane. Only in one plane. यहाँ पे क्या था? Any plane. And the examples are P, B, Gulmohar, Cassia. Now, asymmetrical, there will be no equal halves. Right? And the example is Kyana. So this is about symmetry of flower. This is about symmetry of flower. Okay. So अभी हम लोग next discuss करेंगे types of flower depending on position of ovary. ovary की position कैसे होती है? Depending on that हम लोग types of flowers discuss करेंगे. Okay. Okay. So types of flowers. Okay, types of flowers, and this is depending on floral appendages या floral leaves. ये कैसे प्रेजेंट होते हैं या ओवरी का पोजीशन कैसा है, इस पर डिपेंडिंग हम लोगों ने तीन टाइप किए हैं दोस्तों. फर्स्ट इज hypogynous. First is hypogynous. राइट, गाइनोशियम कहां पे? डिपेंडिंग ऑन दैट इसलिए गाइनस वर्ड आएगा. सेकेंड वन इज पेरीगाइनस, राइट, एंड द थर्ड वन इज एपिगाइनस. ओके, सो इन हाइपोगाइनस, अब अगर आप लोग दोस्तों अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो ये ओवरी है, राइट, and this ovary is at upper side while other floral appendages उसके नीचे से आ रहे हैं, है ना. तो थैलेमस पे सबसे ऊपर कौन प्लेस्ड है? ओवरी है.
एंड बाकी के जो है मतलब स्टैमेंस होंगे, राइट, कोरोला है, कैलिक्स है, सो कैलिक्स, कोरोला एंड स्टैमेंस, और एंड्रोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला आर एट underside, okay, lower side. So in this case, ovary is superior, ovary is superior, okay, and other parts are inferior. कैसे वो inferior है? So this is called as hypogynous. इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? Hypogynous. and इसके एग्जाम्पल है mustard, China rose, brinjal, right, and mango. So these are the examples for hypogynous. फिर से एक बार देखो दोस्तों, hypogynous में क्या है? Ovary is superior, ovary is superior, ये बहुत important है. Okay, now what is perigynous? Perigynous क्या होता है? Okay, in this case ovary is half inferior, मतलब कंप्लीट इंफीरियर नहीं है, कंप्लीट नीचे नहीं है. अगर यहाँ पे देखो ये ओवरी है, ये दोनों जो डायग्राम है ना, ये यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ. दिस इज फॉर हाइपोगाइनस, दिस इज फॉर, दिस टू डायग्राम्स आर फॉर पेरिगाइनस. सो यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो दोस्तों कि ओवरी कंप्लीट नीचे भी नहीं है या ऊपर भी नहीं है ना. यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम वैसे ही दिख रहा है. ओके, थोड़ा ओवरी ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे है. इसका मतलब क्या कि थैलेमस को, है ना, थैलेमस को, ये सारे थैलेमस के अपेक्स पे ये सारे अपेंडेजेस हैं, राइट, किसको छोड़ के? ओवरी को छोड़ के, राइट. और यहाँ पे थैलेमस ने क्या किया? इन दिस केस थैलेमस फॉर्म्स a curve shaped structure. ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कर्व शेप स्ट्रक्चर. ओके, और ओवरी को छोड़ के बाकी सारे अपेंडेजेस उसके एंड पे, ये देखो यहाँ पे, है ना. तो ओवरी ना कंप्लीट नीचे है ना कंप्लीट ऊपर है, ना पूरा ऊपर है ना पूरा नीचे है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज पेरिगाइनस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिगाइनस. और इसके एग्जांपल है दोस्तों रोज, प्लम, पीच. क्या क्या एग्जांपल है? रोज, प्लम एंड पीच. सो दिस इज अबाउट पेरिगाइनस, दैट ओवरी इज half inferior, ovary is half inferior. Okay, and the last one is epigynous, where ovary is inferior, ovary is inferior. ovary देखो, अब ये ovary पूरा नीचे आ गया है यहाँ पे, राइट, एंड बाकी के सारे फ्लोरल अपेंडेजेस ऊपर है, राइट. तो थैलेमस बहुत बड़ा हो गया, इलोंगेट हो गया, उसमें ओवरी है, और उसके ऊपर वाले साइड पे ये फ्लोरल अपेंडेजेस है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशिया. ओके, सो इसके एग्जांपल है दोस्तों गुआवा, एप्पल एंड कुकुम्बर. ओके, so this is about types of flowers depending on floral appendages. More correctly हम लोग इसको बोलेंगे और depending on position of ovary. If ovary is superior, then it is called as hypogynous. If ovary is half inferior, then it is called as perigynous. If ovary is inferior, inferior है तो क्या बोलेंगे? Epigynous. And the example for hypogynous are mustard, China rose, brinjal, mango. And the example for perigynous are rose, plum, peach.
and the example for epigynous are guava, apple and cucumber. ओके दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स, फ्लावर कैसे डेवलप होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सिमेट्री ऑफ फ्लावर, जिसमें हम लोगों ने एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड असिमेट्रिकल ऐसे पार्ट्स देखे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी, दैट इज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तो इसके सारे के एग्जांपल्स भी मैंने लिख के आपको दिए हैं। ओके दोस्तों, तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।